आज हमारे कर्नाटक के रियासत में जो स्कूल के यूनिफॉर्म को लेकर जो हिजाब वर्सेस केसरी शॉल के बारे में जो मसला चल रहा है, ये एक सरासर सियासत इसके पीछे है। और मैं ये जहर शुरू हुई है हिजाब के मसले पर लेकर उडुपी के वुमेंस कॉलेज से शुरू हुआ है। और सबसे पहले मैं वो वुमेंस कॉलेज के प्रिंसिपल का जो रवैया था हमारे लड़कियों पर, वो सख्त ख़राब रवैया था जी। और ये जो औरतों पर जिस तरीके से वो हमारे लड़कियों पर जिस तरीके से वो जो अपना पावर इस्तेमाल किया, वो सरासर गलत था। और इसके बारे में हम लोग जो है वुमेन कमीशन में जाने वाले हैं, हमारे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पार्टी की तरफ से। और ये यूनिफॉर्म के आड़ में आकर आज कर्नाटक सरकार ने हिजाब पर पाबंदियां लाने के लिए निकली है। सरासर मैं समझता हूँ कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारे दस्तूरी हिंद में, हमारे हिंदुस्तान के दस्तूरी हिंद में ऑलरेडी राइट ऑफ रिलीजियन, राइट ऑफ एजुकेशन सब कुछ मौजूद है। जब दस्तूर हिंद इस मुल्क में बनाया गया तो इस मुल्क का संस्कृति को लेकर, इस मुल्क में कितने जात पात और कितने लोग कितने भाषा के लोग इस मुल्क में बसेंगे, वो ध्यान में रखकर और हर एक रिलीजियस को ध्यान में रखकर दस्तूरी हिंद को बनाया गया। तो क्या मुसलमान लड़की का हक नहीं है कि हिजाब पहन कर जाएं? और सबसे पहले हमारे इस्लाम का वो एक दस्तूर है हमारा, दैट इज़ सबसे पहले इस्लाम के अंदर हिजाब पहनना फ़र्ज़ है। एक तो हम लोग वी आर फॉलोइंग अवर रिलीजन हो गया, और दूसरा अगर संस्कृति ले जाए हमारे कंट्री की, तो हम लोग जो यूनिफॉर्म तो पहनती हैं हमारे लड़कियां, पहनकर स्कूल को जाते हैं, कॉलेज को जाते हैं, वहाँ पर जो है अपना बुरखा और अपना निकाब निकाल कर पढ़ते हैं। तो और ये जो है इसके पीछे सरासर सियासत है। और वहाँ के एमएलए, एमपी और ये जो है बजरंग दल वाले लोग, ये जो है सियासत इसके लिए बनाकर अपने लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं, ताकि अभी जो इलेक्शन चल रहे हैं ना 5 असेंबली स्टेटों में, जो लोगों का ध्यान दूसरी तरफ जाए, क्योंकि ये बीजेपी गवर्नमेंट का आज विकास कुछ भी नहीं है। अगर विकास होता तो ये हिजाब का कोई बड़ा मसला है ही नहीं। हिजाब और बहुत सारे मसाले ऐसे हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर और हमारे कर्नाटक के अंदर, जिस लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, भूखे मर रहे हैं, घर नहीं है रहने के लिए, कई जगह इंटरनेट नहीं है, कहीं जगह बिजली नहीं है। तो उस पर ध्यान देने के बावजूद ये गवर्नमेंट जो है हिजाब और वो जो है क्या बोलते हैं वो केसरी शाल का मसला लेकर आज जो है लोगों का ध्यान, ये टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और लोगों का ध्यान जो है वो हटाना चाहती है, लोगों का ध्यान हटाना चाहती है। मैं सबसे पहले ये प्रताप सिम्हा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसको मैं कहता हूँ कि सबसे पहले वो दस्तूर हिंद को पढ़ें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ें। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पता नहीं वो कैसा बना बगैर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़े के। एक पार्लियामेंटेरियन है, वो एमपी है, उसको चाहिए कि हिंदुस्तान का दस्तूर हिंद क्या बोलता है। और ये जो है चुनाव हुआ लोगों के, ही इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। और फंडामेंटल राइट है लोगों का। अगर आप केसरी शाल डाल के आते हो तो आओ ना, आपको कौन रोकता है? हाँ, क्या ये स्कूल ने क्या केसरी शाल डालने से, हिजाब पहनने से क्या लोगों को इल्म मिलता है? स्कूल और कॉलेज वो जगह है जहाँ पे लोगों को इल्म सिखाया जाता है, ताकि उनकी आने वाली ज़िंदगी, उनकी अखलाक, तो वहाँ पे उनकी अखलाक बनाई जाती है कॉलेजों के अंदर। वो जो प्रिंसिपल उडुपी का जो जिस तरह से वो इस बर्ताव किया है लड़कियों पर, सख्त हम उसकी मजम्मत करते हैं। स्कूल और कॉलेज वो जगह है जहाँ पे लोगों को इल्म सिखाया जाता है, ताकि उनकी आने वाली ज़िंदगी, उनकी अखलाक, तो वहाँ पे उनकी अखलाक बनाई जाती है।
कॉलेजों के अंदर वो जो प्रिंसिपल उडुपी का जो जिस तरह से वो इस बर्ताव किया है लड़कियों पर, सख्त हम उसकी मजम्मत करते हैं और हम परजोर मुतालबा करते हैं डिप्टी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन से कि उसको फ़ौरन इस्तीफ़ा कर दिया जाए, उसको अपने ड्यूटी से निकाला जाए और फ़ौरन इस पर एक इंक्वायरी बिठाया जाए। और हमारे पार्टी के ज़रिए से भी हम वुमेन कमीशन को एक अपील, एक एप्लीकेशन डाल रहे हैं ताकि उसको फ़ौरन सस्पेंड किया जाए। कोई ऐसा अगर उसको लड़कियां जब हिजाब पे आते हैं और केसरी शाल पे आते हैं तो केसरी शाल वालों को जयराम करके बोल के आते हैं तो उनको कॉलेज के अंदर गेट खुला जाता है। जब हमारे लड़कियां हिजाब के अंदर आते हैं तो आप धूप में उनको बाहर ढकल कर लॉक करते हैं गेट। क्या यह इंसानियत है? इंसानियत के खिलाफ वो बर्ताव किया है। तो चाहिए कि फ़ौरन ये गवर्नमेंट इस प्रिंसिपल को फ़ौरन अपने काम से इस्तीफ़ा देना चाहिए। और मैं ये प्राइमरी और हायर एजुकेशन मिनिस्टर से इल्तिजा करता हूँ कि उसको फ़ौरन उस पर एक्शन लें और उसको सस्पेंड किया जाए। वहीं से ये जो है हिजाब और वर्सेस केसरी शाल का जहर वहीं से उगला है और यह सब पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। ये बजरंग दल और इसका एक रोल है। और ये प्रताप सिम्हा को मैं अभी प्रताप सिम्हा और यतनाल और थोड़े MLAs MPs बोले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल। उनको चाहिए कि वो सबसे पहले संविधान को पढ़ें, संविधान को जाने, ये मुल्क की संस्कृति क्या है उसको जाने। इस मुल्क के अंदर कहीं जात के लोग रहते हैं। ये लोग जो है इस इलेक्शन के माहौल में हिंदू और मुसलमान को लड़ाकर अपने वोट लेना चाहते हैं। उनका मसला ये, उनका मकसद एक ही है। इस मकसद क्योंकि यही वक्त था क्या हिजाब का मसला लेके आने के लिए, वही दे हैव सेलेक्टेड दिस टाइम। अभी तो एकेडमिक ईयर ख़त्म हो रहा है, एग्जामिनेशन का टाइम है। इसी वक्त पर स्कूल की यूनिफॉर्म याद आती है इस गवर्नमेंट को, इसी वक्त पर हिजाब याद आता है और ये कहता है कि हिजाब पहनकर आप मदरसे को ये कौन है ये प्रताप सिम्हा बोलने वाला? हमको ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान के लिए मुसलमान भी अपने जान और माल को खर्च किए हैं, अपने जानों को इस मुल्क के वास्ते खर्च किए हैं। हमारे जान कितने हमारे फ्रीडम फाइटर हैं। और सबसे पहले इस मुल्क का जो है, इस मुल्क का सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर मुसलमान है, इनको जानना चाहिए।